क्या यूपी में फिर बदल रहा है सियासी समीकरण? क्या बीजेपी का कोर वोटर नाराज है? 2027 से पहले सवर्ण राजनीति में नया उबाल। क्या ब्राह्मण वोट करेगा बड़ा खेला? क्या यूपी में दोहराएगा 2007 वाला इतिहास? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसा सवाल उठ रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आकार ले रहा है? क्या वो वर्ग जिसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत समर्थक माना जाता रहा, अब अपने राजनीतिक भविष्य को नए नजरिए से देखने लगा है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरण बनने की शुरुआत हो चुकी है? इन सवालों का जवाब तलाशना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया, विभिन्न संगठनों की बैठकों और राजनीतिक चर्चाओं में लगातार यह मुद्दा उठता रहा है कि सवर्ण और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज एक हिस्से में असंतोष की भावना दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी ओर भाजपा और उसके समर्थकों का कहना है कि पार्टी आज भी सभी वर्गों के बीच मजबूत स्थिति में है और विपक्ष केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दर्शकों, राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग होती है। यही कारण है कि आज हम इस पूरे विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर यह चर्चा कैसे हुई, इसके पीछे कौन से कारण बताए जा रहे हैं, और अगर वास्तव में कोई बदलाव हो रहा है तो उसका असर क्या 2027 के चुनाव पर पड़ सकता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। यहाँ हर सामाजिक वर्ग चुनावी नतीजों पर गहरा प्रभाव डालता है। ब्राह्मण समाज की आबादी को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समाज बड़ी संख्या में ऐसी सीटों पर प्रभाव रखता है जहां चुनावी मुकाबला बेहद करीबी माना जाता है और होता भी है। दर्शकों, यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे वो भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस। सभी दल समय समय पर ब्राह्मण व सवर्ण समाज को लेकर अपनी रणनीति बनाते रहे हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हुए जिनमें यह दावा किया गया कि सवर्ण समाज की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उनकी मांगों और बैठकों को प्रशासनिक स्तर पर अनुमति नहीं मिल रही है, जबकि अन्य संगठनों को आसानी से कार्यक्रम आयोजित करने के अवसर मिल जाते हैं। इन दावों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और प्रशासन अक्सर कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा कारणों का हवाला देता रहा, लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। यही कारण है कि कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को जन चर्चा का विषय बना दिया है। उनके अनुसार सवर्ण समाज को अपने अधिकारों
और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर अधिक मुखर होने की आवश्यकता है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अब सवाल उठता है दर्शकों कि क्या वास्तव में कोई नया राजनीतिक विकल्प आकार ले रहा है, या उत्तर प्रदेश में कोई छोटे और क्षेत्रीय संगठन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन सामाजिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे संगठनों का दावा है कि वे उन लोगों की आवाज बनना चाहते हैं जो स्वयं को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं। हालांकि राजनीतिक इतिहास यह भी बताता है कि केवल नाराजगी चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए संगठन, संसाधन, नेतृत्व, जनाधार और मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में ये संगठन जमीन पर कितना प्रभाव बना पाते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने बहस को और तेज कर दिया, शिक्षा, भर्ती और अवसरों को लेकर चल रही चर्चाएं। सोशल मीडिया पर कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि नई नीतियों और बदलाव का असर अलग अलग सामाजिक वर्गों पर अलग तरीके से पड़ सकता है। वही सरकार का पक्ष है कि सभी निर्णय संविधान और कानून के दायरे में रहकर लिए जाते हैं तथा उनका उद्देश्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। सवाल यह है कि जनता क्या महसूस कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र में अंततः जनता की भावना ही चुनावी परिणामों में दिखाई देती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास देखें तो कई बार ऐसा हुआ है जब किसी वर्ग की नाराजगी ने चुनावी समीकरण बदल दिए। कई बार ऐसे सामाजिक गठबंधन बने जिन्होंने वर्षों से चली आ रही राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी। इसलिए 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से सतर्क दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह अपने पारंपरिक समर्थक वर्गों के बीच विश्वास को मजबूत बनाए रखे। वही विपक्ष की कोशिश होगी कि जहां कहीं भी असंतोष दिखाई दे उसे राजनीतिक समर्थन में बदला जाए। यही लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 1.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की राजनीति कई नए मोड़ ले सकती है। सामाजिक संगठन सक्रिय होंगे, राजनीतिक रैलियां बढ़ेंगी, नए मुद्दे सामने आएंगे और चुनावी रणनीतियां लगातार बदलेंगी। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा दर्शकों, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा है। हर संगठन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और जनता यह देख रही है कि कौन उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन लगभग 5 महीने दूर है और उसकी आहट आज से ही सुनाई देने लगी। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सवाल यह है कि आने वाले समय में जनता किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्व दे। क्या विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या सामाजिक प्रतिनिधित्व चर्चा का केंद्र बनेगा?
क्या युवाओं के रोजगार और शिक्षा के सवाल निर्णायक साबित होंगे? क्या नीट पेपर लीक हुआ है वो भी चर्चा में आएगा, या फिर पहचान और सम्मान की राजनीति एक बार फिर चुनावी मैदान में प्रमुख भूमिका निभाए? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज है, चर्चाएं जारी हैं और सभी की नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर टिकी। आप इस पूरे विषय को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है, या फिर मौजूदा राजनीतिक समीकरण पहले की तरह कायम रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और फेसबुक पेज भी हमारा दर्शकों फॉलो करें। और इससे पहले दीजिए इजाजत कि हम आपको दूसरी खबर पहुंचाएं, तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।